हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 3 के 10 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है और आज के 11वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने 15वें क्वेश्चन के आगे कुछ और क्वेश्चनों की। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम 15वें क्वेश्चन के बाद कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और इसी के साथ जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जो शेयर जरूर कर दें। चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो हमारी जो अपने अगले क्वेश्चन की बात आती है तो अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां, और इसमें है कह रखा है कि यदि हमें आप भी बराबर ये नहीं रखा है तो कह रहा है दिखाइए कि ए स्क्वायर बराबर है ये। तो हमें यहाँ पर ए स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ए स्क्वायर को ज्ञात करना आप जानते हैं क्या करेंगे। ए स्क्वायर को ज्ञात करने के लिए हम ए स्क्वायर का वर्ग, यानी हम किसी भी आव्यूह का वर्ग मेथड तो हमारे पास होता नहीं है कि हम किसी भी आव्यूह का वर्ग कर लें। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए हम ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ए इंटू ए लिख देंगे तो ए का हम 2 बार गुणा करके ए स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। और चूंकि अब ए स्क्वायर ए की आव्यूह है तो इनका जो क्रम है वो तो समान होगा। क्रम के साथ साथ उसका जो अपना मेथड होता है क्या, n1 बराबर m2, वो तो ऑब्वियसली बराबर होगा, क्योंकि जब इसका एक ही आव्यूह हो तो उनको तो बराबर होना ही है। तो चलिए ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा कॉज, पहले ए को लिखेंगे, सॉरी पहले इसको ऐसा लिखें ए इंटू ए। अब इसी को हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, आप भी ए को लिखेंगे तो आप भी ए हमारी कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा। और दूसरे ब्रैकेट में हमें चूंकि ए का गुणा कराना है तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कॉज एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉज एल्फा। चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 आव्यूहों का गुणन करना हम जानते हैं कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम का मेथड लगाएंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर आएगा। चलिए करते हैं। इस रो का सबसे पहले हम करेंगे पहले कॉलम है आव्यूह बी के पहले कॉलम में, फिर हम इसी का करेंगे दूसरे कॉलम में। चलिए पहले हम पहले कॉलम में कर लेते हैं। चलिए करते हैं। कॉज एल्फा का कॉज एल्फा में कराया तो कॉज स्क्वायर एल्फा प्लस साइन एल्फा का माइनस साइन एल्फा में कराया तो क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। चलिए अपने एक कॉलम में करा दिया है। अब हम इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो हो जाएगा कॉज एल्फा हो जाएगा साइन एल्फा में गुणा हो जाएगा तो कॉज एल्फा इंटू साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा का कराएंगे कॉज एल्फा में गुणा तो हो जाएगा कॉज एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब इसी क्रम में हम क्या करेंगे, दूसरे रो का सबसे पहले पहले कॉलम में तो कराएं तो माइनस साइन एल्फा का होगा कॉज एल्फा में तो हो जाएगा माइनस के साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा प्लस लगाया कॉज एल्फा का होगा साइन एल्फा में, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एल्फा इंटू कॉज एल्फा। और इसी क्रम में अब हम बात करेंगे इसी दूसरी रो का हम कराएंगे दूसरे कॉलम में गुणा। यहाँ पर इसमें कराया माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा आया तो कॉज अल्फा का हमने इसमें कराया तो यहाँ पर माइनस के साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा आएगा। तो अब हम इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फा का होगा साइन अल्फा में गुणा तो हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज अल्फा का कराएंगे कॉज अल्फा में तो हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा। चलिए इसको लिख लेते हैं और अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम इसको क्रम में लिख दें तो यहाँ पर कॉज स्क्वायर अल्फा को कॉज स्क्वायर अल्फा में ही बने देते हैं, और कॉज अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे, 2 कॉज अल्फा साइन अल्फा, और माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉज अल्फा हो जाएंगे माइनस की 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। और इसी क्रम में हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस
कॉज स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम क्रम में लिख दें तो क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए इसको आगे हल करें तो यहाँ से आपको फॉर्मूले दिख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, आपने एक 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2a की वैल्यू क्या होती है, cos 2a की वैल्यू होती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर क्या है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा हमारा cos 2 अल्फा। ठीक, तो यहाँ पर 2 cos a sin a, यानी हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है 11th क्लास में, कौन सा sin 2a का क्या होता है 2 sin a cos a। तो यहाँ पर क्या है 2 sin a cos a, तो यहाँ पर हो जाएगा sin 2a sin 2 अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर -2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, तो यहाँ पर माइनस का sin 2 अल्फा हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करें कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा। चलिए तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर का मान है वो यह सिद्ध हो गया जो हमें निकालना था। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए ए का 2 बार गुणा करा लिया, क्योंकि मैट्रिक्स में इसका कोई वर्ग मेथड नहीं होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आव्यूह में किसी आव्यूह का वर्ग नहीं किया जा सकता, यानी वर्ग करने का कोई मेथड तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए स्क्वायर का ज्ञात करने के लिए हमने ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर को हमने ए इंटू ए लिख कर ए का 2 बार गुणा करा दिया, और जो हमारा यहाँ से निकल कर आ गया वो आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया जो हमें सिद्ध करना। तो चलिए यहाँ पर हमारा अपना 16वां क्वेश्चन भी हल हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात करते हैं अपने 70वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो हमारा 70वां क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि a बराबर हमें आव्यूह दे रखी है तो कह रहा है कि दिखाइए कि ए क्यू बराबर है 4a के, यानी हमें ए क्यू ज्ञात करके बताना है कि ए क्यू का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए 4a के। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ए क्यू को ज्ञात करेंगे। तो ए क्यू को ज्ञात करने के लिए अब इसमें कोई घन वाला भी मेथड नहीं होता कि हम इसमें घन वाला कर रहे हैं, क्योंकि वर्ग वाला नहीं होता तो घन वाला होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। चलिए यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्योंकि ए क्यू को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो ए स्क्वायर के मान के लिए आप जानते ही हैं, अब ज़्यादा बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए को लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और फिर ए को लिखेंगे गुणे में 1 माइनस 1 माइनस 1 1। तो यहाँ से जो हमारा ए स्क्वायर निकल कर आया ये आया। ठीक, और इसी के साथ चलिए इसको हल भी कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर में अब देखो इनमें हमने 2 आव्यूह ले ली, अब आव्यूह का गुणन करना आप जानते हैं कैसे किया जाता है, रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम से। चलिए हम उठाते हैं रो को, अपनी पहली रो का हम पहली कॉलम में गुणा कराएं, तो आ जाएगा हमारा 1 का 1 में होगा 1 प्लस -1 का -1 में +1, तो आ जाएगा 1 का -1 में -1, -1 का प्लस -1 का 1 में क्या हो जाएगा -1, माइनस का प्लस में गुणा होगा तो -1। इसी अब दूसरे रो को उठाएंगे और करेंगे पहले कॉलम में, तो -1 का 1 में तो -1 प्लस 1 का -1 में -1 और माइनस प्लस माइनस। ओके, तो अब इसी रो का हम कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो हो जाएगा -1 का हो जाएगा -1 में +1 प्लस 1 का 1 में होगा 1। इसको हल कर लेते हैं और ये स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। इसको हल करें तो आएगा 2 -2 -2 2। ठीक, यहाँ से आप लोगों ने देखा कि हमने ए स्क्वायर का मान निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या है ए क्यू, तो ए क्यू चाहिए, और ए क्यू का मान निकालने हम लोग जानते हैं, हम ए क्यू को क्या लिख सकते हैं, हम ये भी जानते हैं ए क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। हम जानते हैं ए क्यू को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और ए की वैल्यू तो हमें पता ही है। चलिए ए क्यू का मान निकाल लेते, तो ए क्यू बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर है हमारे पास 2 -2 2, और यहाँ पर ए हमें दे रखा है 1 -1 -1 1। चलिए इसको हल करते हैं,
तो ए क्यू बराबर आ जाएगा, सबसे पहले इस रो का कराएंगे पहले कॉलम में, तो आ जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा 2 प्लस -2 का -2 में +2। अब इसी रो को कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो 2 का -1 में -2 प्लस -2 का 1 में -2 और प्लस का माइनस हो जाएगा तो -2। ठीक, अब हम कराएंगे इसी दूसरी रो का पहले कॉलम में, तो -2 का होगा -2 का होगा 1 में तो -2, अब प्लस लगाया 2 का -1 में होता -2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 -2। अब इसी रो का हम कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो हो जाएगा -2 का गुणा होगा -1 में तो +2 +2, तो यहाँ से आएगा ए क्यू बराबर आ जाएगा 4 -4 -4 4। चलिए यहाँ पर हमने यानी LHS, यहाँ पर हमने LHS लिया, LHS लेने पर लिख लिया और हमने LHS को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। ए क्यू बराबर हमने ज्ञात कर लिया 4 -4 -4 4। चलिए इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं अपने RHS की, तो RHS हम लेंगे यहाँ पर, RHS लेने पर RHS क्या है 4a। चलिए 4 a की वैल्यू में क्या दे रखी है, a है हमें 1 -1 1 -1 1। तो यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव में किसी अवयव का गुणा कराया जाए तो उस अवयव का उस अवयव के प्रत्येक पद में गुणा होता है। चलिए तो 4 का गुणा इस अवयव के कितने सभी पदों में होगा, तो यहाँ पर 4 का 1 में होगा 1, 4 का -1 में होगा 1 5 -4 और यहाँ पर -4 4। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि ए क्यू का जो मान आया वो किसके 4a के बराबर है, तो यहाँ से सिद्ध होता है, यानी अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। और यहाँ से हमें ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वह हल हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि यदि हमें a बराबर कोई अवयव दे रखी है तो हमने दिखाया कि ए क्यू बराबर है 4a के, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इसी क्रम में बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा 18 क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि a बराबर हमें ये आप दे रखी है, तो कह रहा है दिखाइए कि a² बराबर o के। ये 0 नहीं है, हमारा o है। o का मतलब आप लोग जानते हैं, o का मतलब होता है इकाई आव्यूह से, इकाई आव्यूह को हम लोग o से प्रदर्शित करते हैं। यानी a² का हमें जो मतलब a² का जो मान आएगा वो कैसा आएगा, एक इकाई आव्यूह आएगा, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं। तो हमें क्या है a² ज्ञात करना है, तो a² को ज्ञात करना आप लोग जानते हैं कैसे, a × a लिख दिया हमने और इसकी a की वैल्यू रख देंगे। a क्या है हमारा ab b² -a² -ab। इसी प्रकार हम फिर इंटू लगा कर a का मान रखेंगे, तो ab b² -a² -ab। और इसको हल करें तो हमारा जो रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम से जो हल होगा वो क्या होगा, हम पहले इस रो का पहले वाले कॉलम में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा a² b² का -a² में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -a² b²। अब इसी रो का हम दूसरे कॉलम में कराएंगे तो हो जाएगा abq प्लस लगाया b² का कराएंगे -ab में तो हो जाएगा -के abq। अब इसी क्रम में हम दूसरे रो का कराएंगे पहले कॉलम में तो आ जाएगा -के aqb प्लस लगाया माइनस का ab का गुणा कराएंगे -के² में तो आएगा प्लस का aqb। और अब इसी रो का हम कराएंगे अपने दूसरे कॉलम में तो जो हमारा आएगा -a² का होगा b² में आएगा -a² b² प्लस लगाया -ab का गुणा कराएंगे -ab में प्लस का a² b² हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए देखते हैं, प्लस का a² के a² से कैंसिल हो जाएगा, abq के abq से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का aqb प्लस के aqb से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का a² b² प्लस के a² b² से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, a² बचेगा 0 0 0। और हम जानते हैं कि यदि किसी अवयव में उपस्थित प्रत्येक अवयव कैसा हो, शून्य हो, तो उस अवयव को हम क्या कहते हैं, शून्य अवयव। और शून्य अवयव को हम प्रदर्शित करते हैं O से। तो यहाँ पर जो हमारा
सिद्ध जो हमें करना था वो हमारा यहाँ पर निकल के आ गया। क्या आ गया? ए स्क्वायर बराबर ओ, हमें यही सिद्ध करना था। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 19वां, वो कह रहा है कि यदि आप भी ये बराबर में ये दे रखा है तो कह रहा है दिखाइए कि, यानी हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर बराबर है I3 के, और जहां पर I3 क्या है? एक इकाई आव्यूह है, वो भी कितने, कौन से क्रम की? 3/3 की। इस चीज पर हमने कल बहुत ज्यादा चर्चा की है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन में हमको नहीं बताएंगे I3 का मतलब। I3 का मतलब मैं बता देता हूँ क्या है। I3 क्या है? 3/3 की एक इकाई आव्यूह है। चलिए ए स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर को बराबर सिद्ध करना है I3 के, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए स्क्वायर को ज्ञात करना होगा। तो LHS क्यों, ए स्क्वायर बराबर को हमें ए स्क्वायर का ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर सबसे पहले निकालेंगे, और ए स्क्वायर ज्ञात करना आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए ए स्क्वायर बराबर हम ए का मान पुट करेंगे इसमें, तो आ जाएगा 4 - 4 - 1 - 4 3 0 -4 3 - 1 - 3। और इसी के साथ अब हम इसको गुणा में एक और बार इसी को लिखना है, तो 4 - 1 - 4 3 0 -4 3 - 1 - 3, और ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो गुणा कराएंगे तो रो मल्टीप्लाई बाई कॉलम से, सबसे पहले इस रो का पहले कॉलम में होगा 4 चौक 16 प्लस -1 का गुणा 3 में होगा तो -3, -4 का गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा -12। इसी रो का आप कराएंगे दूसरे कॉलम में तो आएगा -4 +0 +4। ठीक, अब आप कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ही सरल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर इसी रो का हम कराएंगे तीसरे कॉलम में, तो आएगा -16 +4 और +12, 4 - 3 12। ठीक, अब इस रो का कराएंगे पहले कॉलम में, तो 3 चौक 12 +0 -12। ठीक, इस रो का आप दूसरी रो का हम कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो आएगा -3 +0 हैं और +4। अब हम अपनी दूसरी रो का कराएंगे तीसरे कॉलम में, तो हो जाएगा -12 +0 और -12। ठीक, अब हम इसी रो का कराएंगे तीसरे कॉलम में, तो हो जाएगा अब हम अपना जो हमारी तीसरी रो है उसके कराएंगे पहले कॉलम में, तो आएगा 12 -3 और आएगा -9। अब इसी रो का हम कराएंगे दूसरे कॉलम में, तो आ जाएगा -3 +0 और +3। अब हम इसी तीसरी रो का कराएंगे अपने लास्ट कॉलम में यानी तीसरे कॉलम में, तो आएगा -12 +4 आएगा +9। आप इसको कर सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को हल कर लिया। चलिए इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा 16 में से 3 जाएगा, कितने बचेंगे? 13, और 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 आ गया। +4 - 4 से कैंसिल हो गया, और 12 - 4 16 प्लस का 16 माइनस के 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 आएगा। प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल 0। यहाँ पर -3 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 1, और प्लस का 12 माइनस के 12 से कैंसिल, और यहाँ पर -3 और -9 जोड़कर हो जाएंगे -12, और 12 - 12 0। यहाँ 0 आ गया था अपना, यहाँ भी 0 आएगा। अब यहाँ पर -3 +3 से कैंसिल, और यहाँ पर 9 - 4 13, 13 में से हम 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। ठीक, 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर हमें ये आव्यूह प्राप्त हो गई, और ये आव्यूह हमारी कैसी है? इकाई आव्यूह, वो भी किस क्रम की? 3/3 की एक इकाई आव्यूह। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे बराबर I3 के। तो यहाँ से सिद्ध हो गया जो हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? हमें सिद्ध करना था AQ बराबर I3 के। तो यहाँ ए स्क्वायर बराबर I3 के। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि ए स्क्वायर का मान है वो किसके? I3 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इसी के साथ सॉल्व हो जाता है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 3.2
3.2 के लास्ट क्वेश्चन के यानी अंतिम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम 3.2 के। तो यहाँ पर जो हमारा अंतिम यानी 20वां क्वेश्चन है वो क्या है, यदि a बराबर हमें दे रखा है कोई आप भी तो दिखा रहा है सिद्ध कीजिए यानी दिखाइए कि a² - 4a + 5i2 बराबर o है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले a² की वैल्यू निकालेंगे और बाकी सब वैल्यू तो हमें पता ही। i2 को हम क्या कहेंगे, i2 बराबर हमारा हो जाएगा, i2 बराबर हम जानते हैं 2/2 की एक इकाई आप भी तो हो जाएगा 1001। तो i2 का मान तो हम a बना लेंगे, a रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। a² का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। चलिए a² बराबर हम निकालेंगे a × a से, और a² बराबर हो जाएगा a लिखेंगे क्या आएगा 1 - 1 2 3, फिर रखेंगे 1 - 1 2 3। इसी के साथ इसका जो गुणा होगा वो हो जाएगा, गुणा होने के बाद 1 का 1 में करेंगे 1, -1 का 2 में हुआ तो -2। अब इसी क्रम में इसी रो का कराएंगे दूसरे कॉलम में तो आएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -3। अब दूसरे रो का कराएंगे पहले कॉलम में तो आएगा 2, और इसका कराएंगे 3 दूनी 6 प्लस के 6। अब इसी रो का कराएंगे हम दूसरे कॉलम में तो हमारा जो आएगा -2 प्लस के 3 × 9। चलिए a² बराबर यहाँ से हमारा निकल कर आएगा -1 और यहाँ से -4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 9 में से -2 घटाएंगे तो क्या 9 में -2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। चलिए यहाँ पर हमने a² की वैल्यू निकाल ली। तो चलिए यहाँ पर i2 की वैल्यू पता ही है, a की हमें वैल्यू पता ही है। चलिए LHS लेकर इसको हल करते हैं। ठीक, LHS लें, LHS लेने पर ले लिया हमने LHS क्या है हमें a² - 4a + के 5i2। चलिए तो यहाँ पर चलिए करते हैं इसको हल। तो यहाँ पर a² का मान हमें पता है क्या है 1 - 1 - 4 8 7 और यहाँ पर -4 क्या है 4, और a की वैल्यू क्या है हमें पता है 1 - 1 2 3 ये हमें पता है, प्लस 5 का गुणा इंटू i2 यानी 2/2 की इकाई आप तो इसको लिखेंगे 1001। ठीक हो गई। अब इसको हम हल कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका पहले अंदर में गुणा कराएंगे 4 का और 5 का। तो यहाँ आएगा हमारा -1 - 4 8 7 और -4 का गुणा कराएंगे तो इस आव्यूह में उपस्थित प्रत्येक अवयव में 4 का गुणा होगा। तो 4 - 4 4 दूनी 8 4 × 12। इसी प्रकार इसी 5 का हमारे इस तो यहाँ पर हम 5 का गुणा कराएंगे तो इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होने वाला है। तो चलिए करते हैं, तो 5 0 0 5। ठीक, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी 2 आव्यूह को लेकर पहले घटाएंगे, फिर उससे जो आएगा उसको इसके साथ तीसरे के साथ जोड़ देंगे या घटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देते हैं, फिर इस तीसरे के साथ जोड़ देंगे जो हमारे पास बचेगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो अब -1 में 4 को हटाएंगे तो हो जाएगा -5। इसी प्रकार हम -4 में -4 को हटाएंगे तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर 8 को 8 से घटाएंगे 0 आएगा। और इसी प्रकार हम 7 में से 12 को हटाएंगे तो आएगा -5, और प्लस लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 0 0 5। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम जोड़ देंगे। अब हमें जोड़ना है तो -5 को +5 से जोड़ेंगे तो आएगा 0, और 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, -5 को +5 से जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, एक शून्य आव्यूह आ गई, और शून्य आव्यूह को हम जानते हैं कि क्या होता है, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सिद्ध हो गया कि a² - 4a + 5i2 बराबर है ओ के, यानी बराबर है शून्य आव्यूह के। तो यहाँ पर हमारा अंतिम क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 है वहाँ यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।